अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी इसी वक्त तुम्हें कॉस्ट पे कर रहे हो और इसके लिए तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा। शॉकिंग लग रहा है। मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब कि तुम कुछ और नहीं कर रहे, शायद पढ़ाई नहीं कर रहे, शायद गेम नहीं खेल रहे या दोस्तों से बात नहीं कर रहे, और इकोनॉमिक्स कहती है कि जो तुमने छोड़ा है वही तुम्हारी असली कॉस्ट है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती हैं। इसी वजह से हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, और जब भी हम कोई चॉइस लेते हैं हम किसी दूसरे ऑप्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी सेक्रीफाइस की वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। यानी जब तुम एक ऑप्शन चूज करते हो जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव छोड़ देते हो, उसकी वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो संडे को तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे फ्री हैं और तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, मूवी देखना, क्रिकेट देखना और इकोनॉमिक्स पढ़ना। ठीक है, और तुम मूवी देखना चूज करते हो और तुम्हारा सेकंड बेस्ट ऑप्शन इकोनॉमिक्स पढ़ना था। तो इकोनॉमी पढ़ने का फायदा ही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ध्यान रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर छोड़ी हुई चीज नहीं होती, सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होती है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें बेटर डिसीजन में हेल्प करती है। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तो ये एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, और एक एक्सपेंसिव शूज खरीद सकते हो। अगर तुम शू खरीदते हो तो कोर्स से मिलने वाली नॉलेज और फ्यूचर बेनिफिट्स तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएंगे। इसी तरह बिजनेस और गवर्नमेंट्स भी डिसीजन लेते वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। अब एक रियल इकोनॉमी का एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक फार्मर के पास 1 एकड़ जमीन है। वो उस जमीन पर गेहूं उगा सकता है, ठीक है, या चावल उगा सकता है। दोनों एक साथ नहीं उगा सकता। अगर उसने गेहूं उगाए तो चावल से मिलने वाला प्रॉफिट उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। इसी तरह गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है ज्यादा हॉस्पिटल बनाए या हाईवेज, डिफेंस पर खर्च करें या एजुकेशन पर। जो एक ऑप्शन चूज किया जाता है तो दूसरा ऑप्शन का बेनिफिट सेक्रीफाइस हो जाता है, और वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सिर्फ पैसे कॉस्ट समझते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है। ये टाइम, प्रॉफिट, बेनिफिट्स या किसी वैल्यूएबल अल्टरनेटिव की सेक्रीफाइस हो सकती हैं। एग्जाम में लाइन जरूर लिखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू टू द ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो आज हमने सीखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये क्यों है अराइज होती है, डेली लाइफ एग्जांपल्स, फार्मर और गवर्नमेंट एग्जांपल्स, एग्जाम डेफिनेशन। याद रखें कि ट्रिक है चॉइस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी तुम कोई डिसीजन लोगे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होगी। और कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हारे पास भी 2 घंटे फ्री हो तो तुम क्या चूज करोगे, मूवी, गेम या पढ़ाई, या सो जाओगे, और उस डिसीजन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके